अस्सलाम वालेकुम। PIDA के डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से तहसील बलोच प्रेस क्लब के वफद ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने प्रेस क्लब के लिए अराजी और केबिन फराहम करने की यकीन दहानी समेत 2 लाख रुपए का ऐलान किया। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से तहसील बलोच प्रेस क्लब के वफ़द ने शमशाद अली निज़ामी की क़यादत में मुलाकात की। इस मौका पर वज़ीर सेहत और आसार कदीमा सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी भी मौजूद थे। वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सहाफ़ी कलम के ज़रिए रियासत की तरक्की का मस्बत चेहरा आवाम के सामने पेश करें। उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। कबल अज़ीज़ शमशाद अली निज़ामी ने वज़ीर आज़म की तवज्जो प्रेस क्लब को दरपेश मसाइल की जानिब मबजूल करवाते हुए कहा कि बलोच में प्रेस क्लब के लिए जगह और फंड्स ना होने से प्रेस क्लब की इमारत ना है, इसके लिए केबन फराहम किए जाएं, जिस पर वज़ीर आज़म ने दोनों मुतालबात से इत्तफाक करते हुए इंतजामिया को हिदायत जारी की। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से बलोच और सराड़खल के वकला के वफद ने मुलाकात की और एडिशनल सेशन कोर्ट के क़याम का मुतालबा किया, जिसे वज़ीर आज़म ने इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म ने सराड़खल और बलोच बार्स के लिए 5-5 लाख रुपए का ऐलान भी किया। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से सदर बार एसोसिएशन बलोच सरदार इफ्तिखार समीम एडवोकेट, सदर बार एसोसिएशन तराड़खल सरदार मंशा अजीम एडवोकेट की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सदनोती तारीखी ज़िला है, यहाँ के लोगों ने तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए अपनी जानों के नजराने दिए हैं। हकूक़ के नाम पर तंजीमें तो बनाई जाती हैं, लेकिन फ़राइज़ की अदायगी का सबक किसने देना है। उन्होंने कहा कि वकला आईन कानून के मुताबिक लोगों को शहरी आज़ादियों की भी तशरीह करके बताएं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में लोगों के तमाम बुनियादी हकूक सलब किए गए हैं और मकबूजा कश्मीर की आवाम को बुनियादी इंसानी हकूक से महरूम रखा गया है। वकला तहरीक आज़ादी के लिए अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म ने बार के मुतालबात पूरे किए जाने की यकीन दहानी करवाई, जिस पर वकला ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह ने कहा है कि आज़ादी की तहरीकों में मुश्किल वक्त आता है, लेकिन तहरीक आज़ादी कश्मीर हमारे कश्मीरी भाइयों के मुकद्दस खून की वजह से ना कमज़ोर हुई है और ना ही होगी। इंशाअल्लाह तहरीक आज़ादी कश्मीर से हिंदुस्तान का नक्शा भी बदलेगा। वज़ीर इत्तलात पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह ने कहा है कि आज आज़ाद जम्मू और कश्मीर भर के अवाम मकबूजा कश्मीर में होने वाले इंतखाबात के ड्रामे के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मकबूजा कश्मीर को फौजी छावनी बनाकर करवाए जाने वाले ढोंग इंतखाबात के ड्रामे को कश्मीरियों ने मुस्तरद कर दिया है। मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात महज ढोंग और फरेब हैं, जिनमें कश्मीरियों को कोई दिलचस्पी नहीं। 5 अगस्त के बाद 2019 के गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर इखलाकी इक़दाम के बाद मकबूजा कश्मीर की ज़मीनी सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। मोदी का टारगेट कश्मीर की मुस्लिम शनाख्त है। मकबूजा कश्मीर की हकीकी नुमाइंदा क़यादत अकूबत खानों में है। आम कश्मीरी भी घरों से नहीं निकल सकते। उन्होंने कहा कि तहरीक आज़ादी कश्मीर को इंतहा पसंद हिंदुस्तानी हुकूमत ने जितना ख़त्म करने की कोशिश की है वो मजीद तवाना हो चुकी है। कश्मीरियों का मुतालबा इनका पैदाइशी हक खुद अरादियत है, जिसका अक़वाम मुत्तहिदा ने इनके साथ वादा कर रखा है। यह हक हिंदुस्तान से कश्मीरी जरूर हासिल करके ही दम लेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर इत्तलात पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह ने कहा है कि अखबारात सदियों से मौजूद हैं और पूरी दुनिया के लोगों के लिए मालूमात और ख़बरों का एक अहम ज़रिया भी हैं। अखबार की अहमियत आज भी मुसल्लमा है, बस ज़रूरत इस बात की है कि इसके जदीद तकाज़ों को पूरा किया जाए। वज़ीर इत्तलात पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह ने अखबार बीनी के दिन पर अपने खुसूसी बयान में कहा कि डिजिटल दौर ने हमारी मालूमात के इस्तेमाल के तरीके में इनकलाब बर्पा कर दिया है। डिजिटल दौर में भी अखबारात लोगों को बाखबर रखने और इन्हें माशरे से मुंसलिक रखने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया खबरों के नुमायां ज़राए बन गए हैं। ताहम डिजिटल मीडिया की आमद के बावजूद अखबारात हमारे माशरे में अहमियत के हामिल हैं। डिजिटल दौर में मालूमात ऑनलाइन आसानी से दस्तयाब हैं, इसके बावजूद अखबारात बहुत से ऑनलाइन जराए से ज्यादा काबिले एतमाद हैं। सोशल मीडिया के मुकाबले में आज भी अखबारात गहराई से तज्जिया और तहकीकाती सहाफत पेश करते हैं। अखबारात में एडिटर्स और हकायक की जांच करने वालों की एक टीम होती है, जो कि इस बात को यकीनी बनाते हैं कि वो जो मालूमात शाया करें वो दुरुस्त और काबिले एतमाद हों। उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अखबार पढ़ना ऑनलाइन खबरों को पढ़ने से ज्यादा तजर्बा और एतमाद देता है। ये मालूमात के बेहतर फहम और तख्लीक का सबब बन सकता है। वज़ीर तालीम आज़ाद कश्मीर दीवान अली खान चोगताई ने हटियां बाला का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली हटियां तखालसा बेला 1.5 किलोमीटर सड़क का इफ्तिताह किया।
इस मौका पर अवाम इलाका से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर हुकूमत दीवान अली खान चुगताई ने कहा कि मेरी कोशिश है कि यहाँ के अवाम के मसाइल जल्द से जल्द हल किए जाएं। लोगों की सफरी मुश्किलात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवाम की बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी, सेहत, तालीम और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की मुश्किलात को कम करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कबल अज़ीं जब वज़ीर तालीम दीवान अली खान चुगताई हटियां बाला पहुंचे तो इलाके के उमायदीन ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। छोटे बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। अवामे इलाका खांडा बेला ने सड़क की तामीर पर हुकूमत आज़ाद कश्मीर और वज़ीर तालीम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर बराए पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन चौधरी मोहम्मद रशीद ने कहा है कि हुकूमतें टैक्सेस पर चलती हैं। हुकूक और फ़राइज़ के साथ साथ हमें जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। अगर हम सब लोग जिम्मेदारी के साथ टैक्सेस की अदायगी करें तो रियासत के तमाम मसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से टैक्स सही तौर पर अदा नहीं किया जाता। वज़ीर पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन चौधरी मोहम्मद रशीद ने कश्मीर होम्योपैथिक एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा सेमिनार 2024 तक़सीम इनामात और कश्मीर होम्योपैथिक एसोसिएशन के 9 मुंतखब ओहदेदारान से हल्फ बर्दारी की तकरीब से बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की सरबराही में मौजूद हुकूमत रिवायात के बजाय रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत काम कर रही है, जिससे हमारी हुकूमत को तनकीद का भी सामना है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर बजट का बड़ा हिस्सा तालीम और हेल्थ के शोबे पर खर्च कर रही है। हमारा सारा फोकस एलोपैथी तरीका इलाज है। होम्योपैथिक तरीका इलाज की अहमियत और अफादियत के पेश नज़र इस तरीका इलाज की हुकूमती सतह पर सरपरस्ती भी की जाएगी और होम्योपैथिक डॉक्टर्स के मसाइल भी हल किए जाएंगे। मौजूदा हुकूमत आटे और बिजली की मद में 23 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है, जबकि सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए रखे गए हैं, जिसके लिए 1,30,000 दरखास्तें जमा हो गई हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारत अपने मुसल्लह अफवाज की ज़ेर निगरानी नाम नहाद और जाली इलेक्शन करवा रहा है, जिसे कश्मीरी किसी सूरत कबूल नहीं करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि वो अपनी करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का हक दे। खबर शामिल करते हैं पुंछ से। पुंछ डिवीजन में महकमा उमूर दीनी और इंतजामी के ज़ेर एहतमाम रहमतुल्लिल आलमीन और खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस से चेयरमैन उलमाओ मशाइख कौंसिल इलामा इम्तियाज़ सिद्दीकी, सेक्रेटरी अमूर दीनिया आज़ाद कश्मीर सरदार मोहम्मद ज़फ़र खान, डायरेक्टर अमूर दीनिया आज़ाद कश्मीर नज़ीर अहमद कादरी, कमिश्नर पुंछ डिवीजन सरदार अब्दुल वहीद खान, ज़िला मुफ्ती महमूद अहमद, सैयद ज़फ़र हुसैन शाह, मौलाना इफ्तिखार खान, मकसूद तौहीदी, मौलाना डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस, डॉक्टर अब्दुल रहमान आफ्ताब काशिर, मुफ्ती वजाहत गर्देजी, डिप्टी कमिश्नर पुंछ मुमताज़ काज़मी, तहसील मुफ्ती ज़ियाउर रहमान और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब किया। मुकर्ररीन का कहना था कि हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाकर ही कामयाबी मिल सकती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 63 साल मुबारक जिंदगी में जो इनकलाब बर्पा किया, इसकी कोई मिसाल न मिली है न मिल सकती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना कोई नबी आया और ना आएगा। तौहीद और ख़त्म नबूवत पर यकीन हमारे ईमान का हिस्सा है। चेयरमैन जॉइंट एडमिशन कमेटी बराए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों का MBBS में दाखिले के लिए MD कैट शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम लिया गया और इस हवाले से तमाम उमूर की जिम्मेदारी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी को सौंपी गई थी। चेयरमैन जॉइंट एडमिशन कमेटी बराए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि कुछ उम्मीदवारान की जानिब से चेयरमैन जॉइंट एडमिशन कमेटी के पास आउट ऑफ सिलेबस और रॉन्ग आंसर की सवालात के बारे में शिकायत की गई। चेयरमैन जॉइंट एडमिशन कमेटी ने सेक्रेटरी सहित हुकूमत आज़ाद कश्मीर को इस हवाले से आगाह करते हुए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी से फौरी तौर पर इस मसले के हल के लिए राब्ता किया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से मुतज़क्करा दोनों शिकायत को दुरुस्त करार देते हुए तमाम उम्मीदवारों को 6 सवालात के मुकाबले में ग्रेस मार्क्स देने की मंजूरी दे दी गई है। इस हवाले से चेयरमैन जॉइंट एडमिशन कमेटी बराए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से उम्मीदवारान की इत्तला के लिए बाकायदा पब्लिक नोटिस भी मीडिया पर शाया कर दिया गया है।
वज़ीर बराए तवानाई आबी वसाइल आज़ाद कश्मीर चौधरी अरशद हुसैन ने कहा है कि रियासत जम्मू कश्मीर की अवाम मकबूजा कश्मीर में होने वाले नाम नहाद इंतखाबात को नहीं मानते। मकबूजा कश्मीर के अवाम को जब तक हक़ खुद इरादियत नहीं मिल जाता वो भारत के किसी भी झांसे में नहीं आएंगे। वज़ीर तवानाई आज़ाद कश्मीर चौधरी अरशद हुसैन ने कहा है कि सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की सरपरस्ती और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की क़यादत में बेस कैंप हुकूमत मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और हक़ खुद इरादियत के हसूल के लिए जिद्दोजहद जारी रखेगी। मसला कश्मीर का वाहिद हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद में ही मुज़म्मिर है। जनूबी एशिया को खौफनाक तबाही से बचाने के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। भारत ने मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल में बदल कर रख दिया हुआ है। मकबूजा कश्मीर में लोगों को आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी है। तहरीक आज़ादी कश्मीर के मतवालों पर मुजालिम ढाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में जाली इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं। भारत दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए इंतखाबात का ढोंग रचा रहा है जिससे कश्मीरियों को कोई दिलचस्पी नहीं। आज़ाद जम्मू कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड ने तमाम मुतलकीन असातिज़ा किराम तलबा व वालिदैन को आगाह किया है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने पेश की मंजूरी के बगैर टेक्स्ट बुक बोर्ड दरसी कुतुब अलाइड एंड सप्लीमेंट्री मटेरियल पर पाबंदी आयद कर रखी है। इस ज़िम्मन में टेक्स्ट बुक बोर्ड तरमीमी एक्ट मुजरिया 2017 की शिक 3/3 के तहत कोई भी फर्द, नाशर या इदारा अपनी मर्जी से दरस व तदरीस के लिए बदू NOC दरसी कुतुब लागू या नाफिज नहीं कर सकता। आज़ाद जम्मू और कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि आला सानवी सतह पार्ट अव्वल की दरसी कुतब से मुतल्लिक मनगढ़ंत खबरें फैलाई जा रही हैं जिनसे असातिज़ा कराम और तुलबा गैर यकीनी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। आज़ाद जम्मू और कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड ने मुअज़्ज़ज़ अदालत उज़्मा के फैसले मुसद्दरा 8 जून 2023 की रोशनी में वफाकी वजारत तालीम व पेशा वराना तरबियत के तैयार करदा सिलेबस के मुताबिक दरसी कुतब तैयार की। बाद अज़ा सेक्रेटेरिएट एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने अपने एक हुक्म में उर्दू, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रियाजी, कंप्यूटर, इस्लामियात और बायोलॉजी को नाफिज किया। बोर्ड हाजा की जानिब से दरसी कुतब मार्केट में हर वक्त मुहैया भी कर दी गई हैं। इस ज़मन में स्टेक होल्डर्स की जानिब से ये शिकायत मौसूल हो रही हैं कि बाज़ तालीमी इदाराजात इन दरसी कुतब के बजाय नेशनल बुक फाउंडेशन की पुरानी बदों NOC गैर कानूनी दरसी कुतब की फरोख्त की तरगीब दे रहे हैं और इन्हें बदों NOC गैर कानूनी कुतब से दरसो तदरीस जारी रखे हुए हैं जो कानूनन दुरुस्त ना है। मजीद ये कि पुरानी दरसी कुतब में इमला और तसव्वुरात की अगलात मौजूद थी जिन्हें रियासती सतह पर जांच पड़ताल करते हुए रिफाइन किया गया है। जुमला स्टेक होल्डर्स को एक बार फिर मुत्तला किया जाता है कि दरसी कुतब एलाइड सप्लीमेंट्री मटेरियल बाबत मालूमात दफ्तर हाजा से हासिल करें ताकि गलत मालूमात से बचा जा सके। फूड अथॉरिटी सदनोती के प्लंदरी के मुख्तलिफ बाजारों का मुआयना, होटल्स, बेकर प्रोडक्शन यूनिट और अफसानी सेहत के असूलों के बगैर अशिया खुर्दनोश तैयार करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन किया गया। गैर मेयारी अशिया खुर्दनोश को मौके पर तल्फ कर दिया गया। फूड अथॉरिटी ने डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर सदनोती सैयद अदनान अली नकवी की हिदायत पर प्लंदरी के मुख्तलिफ बाजारों का मुआयना किया। दौरान मुआयना मुख्तलिफ होटल्स, बेकर्स, फ्रूट शॉप्स और करियाना शॉप्स की पड़ताल अमल में लाई गई। बरामद होने वाले गैर मेयारी अशिया खुर्दनोश को मौका पर ही तल्फ कर दिया गया और जुर्माने भी आयद किए गए। फूड अथॉरिटी ने वाज़िया किया कि शहरियों को मयारी अशिया खुर्दनोश की फराहमी मुमकिन बनाने में किसी भी कार्रवाई से दरेक नहीं किया जाएगा। PID डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉलो कीजिए। इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।